बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता एजाज अहमद ने देश की राजधानी दिल्ली के इंद्रलोक में जुमे की नमाज अदा करने के दौरान सड़क पर बैठे नमाजियों को दिल्ली पुलिस के जवान द्वारा किए गए दुर्व्यवहार और लात मारने की घटना की घोर शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी देश के 140 करोड़ को अपना परिवार कहते हैं, वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार के अधीन कार्य कर रही दिल्ली पुलिस उसी परिवार के सदस्य को लात घूंसों से मारकर उन्हें इबादत करने से रोकती है। और कहीं न कहीं इस तरह की दुर्व्यवहार की घटनाओं से यह भी स्पष्ट होता है कि देश में किस तरह की व्यवस्था चल रही है और कहीं न कहीं मुसलमानों को प्रताड़ित करने का भाजपा का जो राजनीतिक दृष्टि है, उसी के अंतर्गत पुलिसिया कार्रवाई से प्रताड़ित करना तथा इबादत करने से रोकने के लिए एक सुनियोजित साजिश चल रही है। और इस तरह की साजिशों को चुनावी लाभ से दृष्टिगत कहीं न कहीं मौन समर्थन दिया जा रहा है। एजाज ने मुस्लिम समुदाय के साथ साथ आज हुई इस तरह की घटना के लिए गृह मंत्री अमित शाह से मुस्लिम समाज से माफी मांगे जाने और ऐसी घटना में लिप्त सभी पुलिस पदाधिकारी पे कार्रवाई करने के साथ साथ माहौल खराब करने वाले पुलिस पदाधिकारी पे अलग से उपद्रव फैलाने के मामले दर्ज करते हुए उन पर अनुशासनिक कार्रवाई के साथ साथ गिरफ्तारी की मांग भी, क्योंकि यह जघन्य अपराध है और कहीं न कहीं ऐसे समुदाय को प्रताड़ित करने का एक साजिश मालूम पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। भाई सजदे में थे, देख सकते हो भाई लोग, सजदे में थे भाई लोग जितने भी है, नियत कर रखे थे इसने लात मारा है, पुलिस वाले ने लात मार रहा है और मुसलमानों को मार रहा है। ये इंदर लोग की वीडियो है। आपके 140 करोड़ जनता के साथ आपकी पुलिस किस तरह का व्यवहार कर रही है। आपके द्वारा ये कहा जाना कि 140 करोड़ लोग हमारे परिवार के सदस्य हैं और आपके परिवार के सदस्य के साथ ही इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, वो भी दिल्ली पुलिस के माध्यम से, जो दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है, जो दिल्ली पुलिस गृह मंत्री अमित शाह जी के अधीन है। और इस तरह का नमाजियों के साथ दुर्व्यवहार, नमाजियों के साथ व्यवहार और उनके साथ लात घूंसे से उनको मारा जाना, नमाज के दौरान उनको घसीटा जाना, ये इबादत करने से रोकने का जो तरीका अपनाया गया है, ये किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। भारत के संविधान में ये व्यवस्था है कि सभी धर्म के लोग, सभी मजहब के लोग अपनी अपनी आस्था के अनुसार पूजा इबादत कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से आज दिल्ली पुलिस का इंद्रलोक में व्यवहार देखने को मिला और जिस तरह से उपद्रव पुलिस के द्वारा की गई, इसको किसी भी स्थिति या परिस्थिति में जो दिल्ली पुलिस की कार्रवाई है जायज नहीं ठहराया जा सकता है। माननीय गृह मंत्री जी, इस तरह के कृत्य के लिए आप देश की जनता से माफी मांगिए, देश के मुसलमानों से माफी मांगिए और इस तरह के कृत्यों में लिप्त जो भी पुलिस अधिकारी हैं उनको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कीजिए और उन पर उपद्रव फैलाने, माहौल खराब करने और साथ ही साथ जो धार्मिक आस्था है उसके साथ जिस तरह से व्यवहार की गई है, ये कहीं से भी उचित नहीं है। इस पर विभिन्न धाराओं के अंतर्गत उन लोगों पर मुकदमा दर्ज करके उनको जेल की सलाखों में भेजने का काम कीजिए। एक धर्म के प्रति जिस तरह का व्यवहार किया गया है और जिस तरह से माहौल को बिगाड़ने के लिए कार्रवाई की गई है, ये कहीं ना कहीं एक साजिश मालूम होती है और ये किसी न किसी स्थिति या परिस्थिति में इसको राजनीतिक लाभ लेने की दृष्टि से किया गया कार्रवाई माना जा सकता है। अगर गृह मंत्री अमित शाह जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानते हैं, तो उन परिवार के साथ किए गए दुर्व्यवहार के लिए माफी मांगे और इस तरह के कृत्यों में शामिल सभी पुलिस पदाधिकारियों, सभी पुलिस को और इंद्रलोक थाने के अंतर्गत जितने भी
पुलिस पदाधिकारी हैं उनको बर्खास्त कीजिए, उन पर कार्रवाई कीजिए तत्काल प्रभाव से।